हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। The Stanford School, Thanakhud, Kharkhuda, CBSE affiliated pre-nursery to 12th, world-class education at affordable fee, 5 acre of lush green campus, science, commerce, humanities। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए द स्टैनफोर्ड स्कूल थानाखुद में दाखिला कराएं। नमस्कार दोस्तों, खरखोदा जो नगरपालिका का एरिया है और जो लालडोरा है, लालडोरे से बाहर भी काफ़ी बस्तियां हैं और जो वर्षों से हैं, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 100 से, कोई 200 साल से, इस तरह की कॉलोनियां हैं जिन पर अब वैध अवैध का एक खतरा मंडराया हुआ था और नोटिस जारी हुए थे। करीब 2800 मकानों के नोटिस नगरपालिका के दोबारा तैयार किए जा रहे थे, उन पर केस करके उनको खाली कराने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। तो इसी चरण में जो 100-200 साल पुरानी कॉलोनी है सैनीगढ़ी मोहल्ला, जिसके आसपास के एरिया को कभी खरखोदा की बजाय खरखोदी कह के भी पुकारा जाता था, इस तरह का भी एरिया खरखोदा में रहा है। वर्षों पुरानी बात है, 200 साल पुरानी बात है। तो वो कॉलोनी भी बसी हुई थी, पंचायत के टाइम से बसी हुई थी। जब नगरपालिका आई तो पंचायत का सारा रिकॉर्ड नगरपालिका के अंडर आ गया, लेकिन जो कॉलोनी तब भी लालडोरे से बाहर थी, अभी भी लालडोरे से बाहर थी, लेकिन कॉलोनी बसी हुई थी, उसका किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था अब तक। बात जब ड्रोन से सर्वे के बाद केस करने की चली तो मोहल्ले वालों ने भी इसकी आवाज़ उठाई और बताया कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य इस बस्ती में अंग्रेज़ों के समय से पहले और बाद में हो चुके हैं। तो अब ये कॉलोनी अवैध कैसे हो सकती है, इसका मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने इस बात को बारीकी से समझा और कमिश्नर लेवल की एक मीटिंग में फैसला लिया कि भाई जो इस तरह की कॉलोनियाँ हैं जो पुरानी हैं, वर्षों पुरानी हैं, उनको भी एक टोकन अमाउंट लेकर के उनको भी मालिकाना हक दिया जाए। अब बात आई खरखोदा में ऐसी कितनी कॉलोनियाँ हैं जिनको ये लाभ मिल सकता है। तो वैसे तो पॉलिसी अभी ड्राफ्टिंग में है, ड्राफ्टिंग हो रही है पॉलिसी की, किस तरह का लाभ किस किस को मिलेगा, कैसे सबूत चाहिएंगे, उसमें कितना पैसा देना पड़ेगा, वो ड्राफ्टिंग में है। कमेटी हरियाणा लेवल पे ड्राफ्टिंग चल रही है। तो खरखोदा से इसकी शुरुआत हुई है। तो खरखोदा के जो मसले थे उन सभी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जा रही है। इसमें जो सबसे बड़ा मोहल्ला है सैनीगढ़ी मोहल्ला है, जो करीब 200 साल पुराना मोहल्ला है, जिसके कुएँ भी 200 साल पुराने हैं, वो टेस्टिंग में भी पता चल सकते हैं। और जो वहाँ का जो लोग हैं उनकी एजुकेशन की बात करें, चाहे उनकी सर्विसेज की बात करें, चाहे और दूसरी बात करें, तो उनके पास करीब 150-200 साल का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। सैनीगढ़ी मोहल्ला मटिंडू रोड और रोहतक रोड के बीच मटिंडू रोड की तरफ का एरिया है, जो आधा अवैध था, आधा नगरपालिका अपना मान रही थी, आधा उन्हीं का मान रही थी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आधा आदमी एक ही परिवार के आधे सदस्य वैध आधे अवैध कैटेगरी में डाले जाएं। तो यहाँ से बात उठी थी। तो एक तो सैनीगढ़ी मोहल्ला है जो हाल नए वार्डों की बात करें तो वार्ड 16 में पड़ता है। इसके ठीक सामने अपोजिट साइड मटिंडू रोड छापाखाना कॉलोनी, ये वार्ड 8 में पड़ती है। और इसके दूसरी तरफ की बात करें तो हरिजन मोहल्ला वार्ड 15 में पड़ता है। वार्ड 15 की कॉलोनी हो गई हरिजन चौपाल के पीछे का एरिया, उसमें ईदगाह कॉलोनी भी आ गई, हरिजन चौपाल भी आ गया, एकता चौक कॉलोनी भी आ गई। एकता चौक कॉलोनी का एरिया भी इसी तरीके से अवैध माना गया है, अवैध कैटेगरी में है, उसको भी इसका लाभ मिलेगा। और छापाखाना कॉलोनी मैंने बता दिया। उसी के साथ लगती एक कॉलोनी है पुजावा कॉलोनी, जहाँ पे पहले पुजावे होते थे, मेला लगता था, पशु मेले की ज़मीन है वहाँ, वो एरिया। डानकान बस्ती भी उसी का है, वार्ड 10 का पार्ट है, मटिंडू रोड के बाहर की तरफ है। और सोलगर बस्ती ये भी मटिंडू रोड के बाहर की तरफ है, मटिंडू चौक के आसपास का एरिया है ये, फिरू सिंह चौक के आसपास का एरिया, मटिंडू रोड से बाहर, सांपला रोड से भी बाहर। एक सांपला रोड कॉलोनी, सांपला रोड पे भी कुछक बाग ऐसा है जो या तो वक्फ बोर्ड का है या नगरपालिका का ज़मीन में बसा हुआ, तो उनको भी इस पॉलिसी का लाभ मिल सकता है। ऐसे ही बरोना रोड और महावीर कॉलोनी में भी कुछ ज़मीन नगरपालिका की थी, उस पर भी बस्ती काफ़ी वर्षों पुरानी है, उसे भी लाभ मिल सकता है इस पॉलिसी का। प्रताप कॉलोनी का जो पश्चिम का एरिया की भाग है, यानी कि जो मेन रोड है इसके साथ लगता जो एरिया है, उसकी बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही एरिया है जो लालडोरे का चक्कर है उसका भी,
तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। पुराना जो सिविल हॉस्पिटल था खरखोदा का दिल्ली चौक के आसपास, इसके आसपास का एरिया भी इसी तरीके का है, इसमें दुकानें भी हैं बहुत सारी, तो उनको भी इसका लाभ मिल सकता है इस पॉलिसी का। इसी तरीके से जो रोहतक रोड पर तहसील कॉम्प्लेक्स के पीछे की जो बस्ती है वो भी काफ़ी समय से बसी हुई है, लेकिन डिस्टर्ब है, उसका भी मालिकाना हक डिस्टर्ब है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। रोहतक रोड पे भी एक कॉलोनी ऐसी ही है, उसको भी शामिल इसमें किया जा सकता है कि काफ़ी पुरानी कॉलोनी है, तो उसको भी लाभ मिल सकता है। बुचेश्वर तालाब, ये जो थाना चौक के आसपास का एरिया और इसके पीछे जो बुचेश्वर मंदिर तालाब है उसके आसपास का एरिया में भी इसी तरह की दिक्कत थी, तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। और सिगलीकर बस्ती भी वहीं रहती है, सब्जी मंडी के पीछे, दिल्ली चौक और सब्जी मंडी के पीछे प्राइमरी स्कूल के आसपास, उसको भी लाभ मिलेगा। करीब 16 कॉलोनी ऐसी हैं जो नगर पालिका की लैंड में बसी हुई हैं, जो नगर पालिका की लैंड के रिकॉर्ड में है उनका, उन पर नगर पालिका केस करना अभी चाह रही थी, कुछ पे केस किया भी जा चुका है। तो ऐसी कॉलोनियों को अब सरकार एक रेगुलाइज कर सकती है, वो राजस्व रिकॉर्ड बोलती है। दुष्यंत चौटाला जी 8 मार्च को खरखोदा आए थे, तब भी इस पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये बस्ती वर्षों पुरानी है और कोई पंचायत के नाम बोलती है, कोई नगर पालिका के नाम, कोई राजस्व विभाग के नाम ज़मीन बोलती है, तो उनको अब मालिकाना हक दिया जाएगा। पॉलिसी जल्द ही आने वाली है, उसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, कितने पुराने कब्जे हैं, कैसे कब्जे साबित करेंगे कितने पुराने हैं, वो सारी की सारी पॉलिसी में सामने आएगा। लेकिन खरखोदा वासियों को इसका लाभ मिलेगा और हरियाणा में इस तरह के मामले जहाँ भी हैं, जहाँ पे पुरानी बस्तियाँ हो चुकी हैं और ज़मीन सरकार के दिखा रही है रिकॉर्ड में, उनको भी ये लाभ मिलेगा। पॉलिसी आने से बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे ही पॉलिसी आएगी हम आपको पॉलिसी की डिटेल भी विस्तार से बताएंगे। बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। आप सभी को यह जानकर अति हर्ष होगा कि बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बुद्धा स्पोर्ट्स एकेडमी का अनावरण किया जा रहा है। सभी खेल स्पर्धाओं के लिए मैदानों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, शूटिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। खरखोदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों के हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरगोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।